जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्योमेट्री का वीडियो डालते हैं, चालू करते हैं। इसमें हमको देखना है पहला जो हमारा वीडियो है, मतलब ज्योमेट्री का शुरुआत यहाँ से लाइन और एंगल से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा और कोण। बिना रेखा और कोण जाने हम कुछ ज्योमेट्री समझ नहीं सकते जी। लाइन एंगल, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा आता है बिंदु। बिंदु क्या होता है? पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट मींस बिंदु होता है ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न नापा जा सके या पता किया सके, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। ठीक है ना जी? क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। अथवा ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। क्या हो? त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाता है? वृत्त। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? शून्य हो। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। इसको डिनोट कैसे करते हो? ये पॉइंट ए कामा पॉइंट बी, ठीक है जी, आदि। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हम लोग डिनोट करें। ठीक है, अगला जो कह रहा बेटा रेखा। रेखा हमारा क्या होता है? रेखा का क्या परिभाषा होता है? देखिए, रेखा जो अनंत बिंदुओं का क्या है? संग्रह। अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। इसका क्या होता है? आदि अंत का पता नहीं होता है। इसकी केवल क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। कर एक रेखा अनंत बिंदु से मिलकर बनी होती है तथा इसकी क्या केवल लंबाई होती है। इस प्रकार एक रेखा क्या होता है? किसी भी तरफ से कोई अंत बिंदु नहीं पता, अर्थात कहाँ को आती कहाँ को जाती है पता नहीं। ठीक है जी, तो ये होता है। इसको डिनोट करने के लिए क्या कैसे देखते हैं बेटा? इससे देखो, ये हमारा क्या है? ये क्या है? रेखा क्या है? ए और बी। ठीक है, रेखा क्या है? ए और बी। समझ में आ रहा है ना जी? ए और बी प्रदर्शित करने के लिए है। चलिए, किरण क्या होता है? क्या होता है किरण? जिसको हम लोग रे बोलते हैं, आर ए वाई, रे बोलते हैं। रेखा का वह भाग जिसका एक सिरा स्थिर हो तथा दूसरा सिरा क्या हो? अनंत रूप तक बढ़ाया जा सके, अनंत तक बढ़ाया जा सके, तो क्या कहते? किरण। जैसे ये देखिए, तो क्या है? इसको लिखेंगे ए बी। हमारा क्या है? ए बी क्या है? ए बी क्या है? तो तीर का मतलब क्या है? कहां को जाएगी कोई पता है नहीं, अर्थात शुरुआती बिंदु पता है, अंत बिंदु नहीं पता। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। अगला है रेखा खंड। खंड में टुकड़ा। जब किसी चीज का टुकड़ा है तो उसकी लंबाई नियत होगी जी। तो रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दोनों सिरे का हो, स्थिर हो, नियत हो। ठीक है जी, अर्थात इसकी क्या हो? लंबाई निश्चित हो। क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? रेखा खंड। जैसे रेखा ए और बी, रेखा ए और बी। ठीक है जी, क्या है? रेखा ए और बी। यहां तक किसी कोई दिक्कत आ गई समझ में कि नहीं आया? बाबू, यहां तक कि सबको समझ में आ रहा है जी? है? चल ठीक है, चलिए, ये कैसे प्रदर्शित कैसे समझ में आ रहा है जी? स्क्वायर अबाव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, ऐसे ऐसे लिख देते। ठीक है ना जी? ये तो है, ये इसको सटा क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, ठीक है, ये क्या है? ए बी, एकदम क्लोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आता है बहू, अगला टॉपिक जो है क्या है? अगला टॉपिक इसमें हम देखें तो क्या है हमारा? एक शब्द होता है वो परपेंडिकुलर। क्या होता है? इसमें किसी को तो कोई दिक्कत होगा नहीं, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? चलिए, एक शब्द होता है परपेंडिकुलर, मतलब क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। क्या शब्द होता है? लंब होता है। चल आगे देखते हैं, इसमें हम आगे इसमें हम देखते हैं।
चलिए जी, अगला जो हमारा है इसमें देखिए, इसमें लिखने का हमारा मेन पर्पज ये है कि वीडियो शॉर्ट बने, बढ़िया से आप लोग को जो समय बचे अच्छे से यूज हो सके, ये जान लीजिए। लंबवत रेखा जिसको हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, कर दो रेखाएं जो एक ही तल में स्थित होती हैं और एक दूसरे को समकोण पे काटती है, अर्थात देखिए ऐसे समकोण पे क्या करती हैं, काटती है, क्या कहलाती है, समकोण पे काटती है। रेखा, रेखा मतलब इधर उधर लाइनिंग इसमें ऐसे दिया है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, समकोण पे काटती है, ठीक है, तो क्या कहलाती है, क्या कहलाती वो है, परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती, क्या कहती, परपेंडिकुलर लाइंस, अर्थात एक दूसरे समकोण काटने में, तो ये क्या है 90 डिग्री, क्या है बाबू 90, ठीक है, हो गया। अगला क्या है, समांतर रेखा, इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, समांतर रेखा अर्थात पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, समांतर रेखाएं भी कह सकते हैं, क्या समांतर रेखाएं, ठीक है जी, समांतर, संपाती रेखाएं लिख लो, हाँ गलत है, सब एक बार वो जल्दबाजी में थोड़ा, क्योंकि दो दो होती है ना जी, रेखाएं बनाए, इसको भी क्या है, रेखा, चलो। तो समांतर रेखा या समांतर रेखाएं जो होती हैं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की क्या हो, ये कहीं तल में स्थित भी उनके क्या हो, जिनका कोई उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु न हो तथा उनकी बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी सदैव क्या हो, नियत हो, अर्थात क्या कर सकते हैं, ये मान ली क्या है, हमारा क्या है, रेखा है, ये क्या है, रेखा है, इनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी क्या हो बाबू, लंबवत दूरी क्या हो, नियत हो, स्थिर हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते, क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है जी। समांतर रेखा का एग्जाम्पल दैनिक जीवन आप देखेंगे, दैनिक जीवन समांतर रेखा का एग्जाम्पल क्या होता है जी, रेल की पटरी के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, नियत होती है, कहां तक, अनंत तक, उसका कोई और छोर नहीं है। अगला देखिए, अगला का संपाती रेखा, संपाती मतलब होता वो एक दूसरे पर अध्यारोपित कर रहा है, दो या दूसरे अधिक रेखा जो एक दूसरे पूर्णतः ढक ले, जैसे ढक ले, क्या मान लीजिए एक रेखा हमारा है, ये क्या है, रेखा है, इसी पे क्या हो, दूसरा रेखा भी हमारा क्या हो, इसी पे क्या हो, दूसरा रेखा भी हमारा क्या हो, ऊपर एकदम ढक ले, ठीक है ना जी। तो संपाती रेखाएं का इसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस रेज बोलते हैं, या लाइन, सॉरी रेज नहीं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, अर्थात जब एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतः ढक लेती है तो हम लोग का संपाती रेखा, कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं। अगला संगामी रेखा, संगामी से याद रखो, संगम, संगम क्या होता है, मिलन होता है, मिलन बिंदु, तो मिलन पॉइंट होता है। संगामी मतलब कौन करेंट, करेंट भी धारा, धारा जहां दूसरी मिलती है उसे क्या कहते हैं, नदी का धारा, से क्या है, इलाहाबाद में संगम स्थान है ना जी, गंगा यमुना सरस्वती यहाँ मिलती है, उसी तरह जब तीन या तीन से अधिक, देखिए नदियों का मिलन तीन है तो हम लोग संगम कहते हैं, इसमें भी तीन या तीन से अधिक रेखा, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे एक ही बिंदु से को गुजरती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है जी। क्या वो इसमें तीन या क्या है, तीन है या क्या है, वो तीन से क्या है, अधिक क्या है, तीन या तीन से क्या है, तीन या तीन से अधिक क्या है, लाइन से, इसमें तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक उभयनिष्ठ बिंदु से को गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत।
क्या है समझ में? इसको बाबू यदि हम लिखे, इसको दो भी लिखता है, दो प्लस लिखता है तो भी सही, दो प्लस का मतलब ये तीन होता है। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एक बार और देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे भी बनता है, ध्यान दीजिए, ऐसे बना रहता है। ठीक है ना जी? तो परपेंडिकुलर मीन्स होता है क्या? लंबवत रेखा, जब दो रेखाएं कहीं तल में हो और एक दूसरे समकोण पे काटती हो, क्या हो, एक दूसरे को क्या करती हूँ, समकोण पे, ऐसे देखिए मार्कर है ना जी, समकोण पे क्या हो, काटती हूँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अगला जो हमारा समांतर रेखा है, जब दो रेखाएं एक दूसरे समांतर तब होती है उनके बीच की लंबवत दूरी क्या हो, नियत हो, तथा उनका कोई प्रतिच्छेदी घनिष्ठ बिंदु ना हो। ठीक है। संपाती मीन्स होता है क्या? क्या होता है संपाती मीन्स? क्या होता है? हैं? जब एक रेखा दूसरे को क्या करती है, ढक लेती, क्या करती है, ढक लेती है। जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, ढक लेती है, तो हम क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट, को इंसिडेंट बोलते हैं। को इंसिडेंस होता है संपाती रेखा, को इंसिडेंस लाइन्स बोलते हैं। संगामी मतलब संगम मीन्स होता है मिलन का स्थल, जहां एक दूसरे मिलते हैं लोग। जैसे इलाहाबाद में नदियों का संगम है ना जी, तो क्या है, दो नदी तो बात, तीन नदी, नदी सिया देखे, इसमें तीन या तीन से क्या, तीन या तीन से अधिक रेखाएं दूसरे एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगामी रेखा बोलते हैं। अगला जो हमारा आएगा बाबू, क्या आएगा, समरेख या सनरेख बिंदु आएगा। क्या आएगा, सनरेख बिंदु, इसको समझते हैं जी। क्या है सनरेख बिंदु, जिसको हम बोलते कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। सनरेख या समरेख जो भी बोल सकते हैं। क्या होता है बाबू, क्या होता है? अगला जो हमारा है कोलिनियर, क्या होता है अगला जो हमारा है सनरेख। क्या होता है, सनरेख, सनरेख बिंदु। क्या होता है, सनरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। इसमें देखिए, जब तीन या तीन से एक दो है समझा सकते हैं, लिखने को नहीं है उसका असली, इसमें बहुत तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थिर होते हैं, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थित होते हैं, तो क्या होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलिनियर या समरेख बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरेख बिंदु होते हैं। लिख लो बाबू, जब जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, अधिक तीन या तीन से अधिक बिंदु क्या होते हैं, एक रेखा पर, एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, रेखा पर, रेखा पर स्थित होते हैं या स्थिर होते हैं, स्थित होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। अन्यथा नॉन कोलिनियर पॉइंट या असमरेख बिंदु बोलते हैं। जैसे जैसे एक दो तीन, ये देखिए क्या है, एक क्या है, रेखा पे स्थिर है ना जी, क्या है, एक रेखा पे, लेकिन ये देखिए
एक, दो, तीन, क्या है? एक रेखा है जी। इसको नॉन कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? नॉन कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? नॉन कोलिनियर। उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। क्या बोलेंगे बाबू? कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, असमरेख बिंदु बोलते हैं। और ये क्या है? समरेख बिंदु। क्या है? समरेख बिंदु है। कोई बिंदु ले सकते, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अब चलिए इसको, इसमें भी यही शर्त बाबू। इसमें क्या है? 3 या 3 से क्या है? अधिक, या 2 प्लस भी तो लिख सकते हैं जी। बात दोनों सही, ठीक है? आ रहा है? हैं? चलो जी, अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है बाबू, अगला जो देखेंगे, क्या देखेंगे? एंगल के बारे में। क्या देखेंगे? एंगल के बारे में, कोण के बारे में। हमको देखना क्या है? कोण के बारे में। चलिए कोण के बारे में हम देखते हैं। टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ क्या देखते हैं? एंगल। कोण, कोण के प्रकार। चलिए जी, अब देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? कोण इसको बोलते हैं। कह रहा है जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो कोण बनता है या कोण का निर्माण। तो कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है और उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। देखिए कोण को प्रदर्शित करने के लिए वो हम लोग ऐसे देखते हैं। मान लो कोण बी लिखना है या कोण एक्स लिखना है तो क्या लिखते हैं हम लोग? कोण एक्स। क्या लिखते हैं? कोण एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? कोण का चिन्ह वही होता है, कोण एक्स कहलाता है। ठीक है जी। तो कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही क्या अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ठीक है? या मान ली हमको जिसको लिखना आता है कोण ए बी सी लिखते हैं। ए बी को कोण बोलते हैं, जो बीच वाला होता है उसे कोण बोलते हैं, ठीक है ना जी। या इसको क्या बोलते हैं? कोण बी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान समझिए, देखिए कोण जो होते हैं, कोण के प्रकार हमको देखना है। पहला होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है? वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा कोण जिसका क्या हो? रेंज कितना, या जिसका माप कितना हो? 0 से बड़ा हो, 90 के नीचे, 0 90 के बीच में हो, ठीक है ना? इतना कह सकते हैं। ये देखिए एक्स का मान 0 से तो बड़ा है, 90 से छोटा है। अगला जो हमारा समकोण। समकोण का मतलब होता है क्या? समकोण का मतलब होता है बाबू, इसको वाई यहां लिख दीजिए। हमने माना वाई डिग्री है तो वाई भाग क्या? 90 डिग्री, ठीक है ना जी। इसको डिग्री ही सब लिखिए, सब क्या है? डिग्री। ठीक है, चलिए समकोण वह कोण जिसका क्या हो, नाप क्या है? माप कितना हो? 90 डिग्री हो, ठीक है जी। अधिक कोण, अधिक कोण इसको ऑब्ट्यूस, एबिट्यूस बोलते हैं। एबिट्यूस बोलते हैं, एबिट्यूस, ऑब्ट्यूस। ये स्पेलिंग मिस्टेक ला रहा है। चलिए ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं हम अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 से बड़ा और 180 के क्या हो? बीच में हो। 90 से बड़ा और 180 क्या हो? बीच में हो, उससे अधिक कोण बोलते हैं। अगला जो है रिफ्लेक्ट एंगल या रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण या प्रतिवर्त कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिवर्त कोण बोलते हैं। देखिए प्रतिवर्त कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है। पी का मान मान लिया, हमने माना। ये देखिए तो एंगल हो गया। क्या हो गया? देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो? एंगल है ना। एंगल तो ये तो हो गया जी, लेकिन जो इधर से घूम के आया उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल।
जो क्या होता है 180 से बड़ा और 360 के बीच में होता है। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, कुछ एंगल के प्रकार है, कुछ एंगल, अभी बहुत एंगल है, इसको देखना है। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं, हम अगला देखते हैं, आगे कुछ एंगल के बारे में हम देखते हैं। चलिए जी, आगे कुछ कोण देखते हैं। हमारा जो अगला कोण है, पांचवा पूर्ण कोण बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप क्या हो, जिसकी माप का 360 डिग्री क्या हो, 360 डिग्री हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण कोण बोलते, कंप्लीट एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते, COMPLETE, कंप्लीट एंगल बोलते। ठीक है ना जी, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगला है रिजु कोण या सीधा स्ट्रेट एंगल, ऐसा कोण जिसका क्या हो, सम 180 हो, कोई क्या स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है ना जी, क्या होता है, सीधा कोण कहलाता है, क्या कहता है, सीधा कोण या स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अगला जो सतमा है पूरक कोण, इसको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो सिंगल एक ही कोण है 180, इसमें जो सप्लीमेंट्री, इसमें दो एंगल आएंगे, ध्यान दीजिएगा तो अंतर समझ में आएगा। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, अर्थात कोण ए और कोण बी यदि देखें, कोण ए कोण बी क्या हो 90 डिग्री, का मान क्या हो 90 डिग्री, तो हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण। अगला होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में होता है समपूरक कोण, क्या होता है, समपूरक कोण बोलते, क्या बोलते हैं वो, समपूरक कोण बोलते हैं। जब दो कोणों का ऐसा दो कोण जिनकी जो क्या हो 180 हो, 180 डिग्री हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। अर्थात देखिए एक्स और वाई यहाँ स्ट्रेट लाइन है, क्या यहाँ दो कोणों का योग क्या है 180 है, इसे हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। और ये सिर्फ क्या एक एंगल है, यहाँ देखिए एंगल्स लिखा है, एंगल्स लिखा है, यहाँ से एंगल लिखा है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।